Hello students, let me start an optics of class 12 by theta। अगला हमारा टॉपिक क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इमेजेस। अगला हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ इमेजेस। वेलोसिटी ऑफ इमेजेस को कैसे समझ सकते हैं? जैसे देखिए, आप भी मान लीजिए इसमें हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे कि इमेज या तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में हो। पहला तो ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? मिरर मोशन में हो सकता है। पहला ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, दूसरा मिरर मोशन में हो सकता है। देखिए, अगर किसी प्लेन मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कर रही है मोशन, v वेलोसिटी से ऐसे मोशन कर रही है, तो उसका इमेज जो होगा वो विपरीत दिशा में, ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं, सॉरी ये डायरेक्शन नहीं, इसका डायरेक्शन अगर ये है तो वो इस डायरेक्शन में क्या करेगी? गति करेगी। लेकिन स्पीड क्या होंगे? दोनों के स्पीड क्या होंगे? समान होंगे। बस फर्क क्या होगा? फर्क इतना ही होगा कि उसके डायरेक्शन जो होगा, वेलोसिटी जो होगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अलग होगी। v इक्वल टू माइनस वी नॉट। जैसे ये वी नॉट क्या है? इमेज का स्पीड है और ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है? v है। अगर ये ऑब्जेक्ट दर्पण की तरफ, ठीक है, दर्पण की तरफ गति कर रही है और तो इमेज भी दर्पण की तरफ ही गति करेगी, लेकिन उसका क्या होगा? डायरेक्शन दूसरा होगा। तो इसका फार्मूला ये है, v इक्वल टू वी नॉट। अब देखिए, अगर इमेज वो ऑब्जेक्ट भी v वेलोसिटी से और मिरर भी v1 वेलोसिटी से गति करे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी आपने 11th में पढ़ा होगा। देखिए, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? मिरर जो होते हैं टू टाइप्स के। कैसे? कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। एक होता है प्लेन मिरर। कैसा? प्लेन मिरर, जैसे लगा होता है ना, ये इसकी तरह, ठीक है, ये होगा प्लेन मिरर। और दूसरा क्या होता है? कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर का मतलब क्या होता है कि गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है, ठीक है, किसी कांच के टुकड़े का भाग होता है, जिसको काट निकाल के उसके क्या होते हैं? उसके पृष्ठ को अपारदर्शी कर देते हैं, तो उसको परावर्तक बना देते हैं, ताकि उससे क्या हो सके? प्रकाश का परावर्तन हो सके। और गोलीय दर्पण के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? गोलीय दर्पण के होते हैं दो प्रकार। एक होता है क्या? कॉनकेव और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स। मतलब कॉनकेव मतलब उत्तल, कॉनकेव मतलब केव मतलब अवतल, केव मतलब अवतल, कॉनकेव मतलब अवतल, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल है। देखिए, कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? केव साइड जिनका होता है, जैसे अंदर की तरफ क्या होते हैं? धंसे होते हैं और इनकी बाहर की चांदी की कलई की जाती है, पॉलिश की जाती है। ये क्या हो जाते हैं? केव मिरर, ठीक है। ये क्या, कौन से मिरर है? कॉनकेव। केव मतलब गुफा। देखिए, इसे ऐसे रहेगा अंदर की तरफ धंसा हुआ, ये क्या होता है? कॉनकेव मिरर। और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा जिसका बाहरी तल उठा हुआ होता है, ठीक है, और आंतरिक तल पे क्या की जाती है? कलई की जाती है चांदी की। ये होता है कॉनकेव मिरर। अब देखिए, मिरर से संबंधित हम और सारी जानकारियां जो डेफिनेशन है उनको देख लेते हैं। डेफिनेशन जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेन मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस, उसका ध्रुव क्या होता है, मिरर क्या, ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण, कर्व्ड मिरर हो गया, तो ये क्या रहा होगा? ये रहा होगा किसी ऐसे
गोले का एक भाग, ये क्या रहा होगा, ये किसी एक ऐसे गोले का भाग। तो जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि गोलीय दर्पण कर्व सरफेस जिस बड़े से गोले का भाग होता है उसको बोलते हैं, उसके सेंटर को भी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। क्या, वक्रता केंद्र। देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता है दर्पण का ध्रुव पोल, ठीक है, दर्पण का क्या, ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या किसे कहते हैं, दर्पण, देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। और वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, वक्रता केंद्र तथा इसको ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और अब हम मुख्य फोकस की बात करते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस जो होता है, अगर हम प्रकाश की किरणें, जैसे प्रकाश की किरणें समांतर चल रही हैं, तो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हुई दिखाई देती है या प्रतीत होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस, इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ से, ठीक है। अब दर्पण का द्वारक क्या होता है, द्वारक, ठीक है, द्वारक एम, M1 M2। देखिए जो गोलीय दर्पण होता है उसके जो व्यास होते हैं, द्वारक मतलब, द्वारक मतलब द्वार, जितना जगह है, ठीक है, जितना, द्वारक का मतलब होता है दरवाजा, ठीक है। अब देखो इतना जगह था लाइट एंटर करने के लिए, यही तो जगह है, द्वार कहाँ से एंटर करेगी लाइट, यहाँ से तो एंटर कर नहीं सकती, यहाँ द्वार थोड़ी ना है। तो द्वारक क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब गोलीय दर्पण कर्व सरफेस का जो, क्या, कर्व सरफेस का डायमीटर होता है, व्यास होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्वारक, ठीक है। द्वारक इसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो शायद सभी परिभाषाएं पूरी हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर देखिए इसको द्वारक या अपर्चर कहते हैं, अपर्चर, ठीक है, अपर्चर इसी को बोलते हैं अपर्चर, अंग्रेजी है अपर्चर। अब देखिए हम कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, कॉनकेव मिरर के लिए हम इमेज को ट्रेस करना शुरू करते हैं, इमेज को क्या करना शुरू करते हैं, ट्रेस करना। देखिए ये बन गया कॉनकेव मिरर। कमेंट में जरूर बताइएगा कितने लोगों ने कॉनकेव मिरर देखा है, ठीक है, कितने लोगों ने कॉनकेव मिरर देखा है जरूर बताइएगा। अगर आपने देखा है तो उससे आप ये एक्सपेरिमेंट करके बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कॉनकेव मिरर से, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब देखिए पहला पोजीशन वो होता है, फर्स्ट पोजीशन वो होता है जब हम, क्या होता है, दर्पण से ऑब्जेक्ट को क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट जैसे कि अनंत बहुत दूर पे रखा है, जो बहुत दूर पे यानी कि अनंत पे रखा है, तो हम उससे चलने वाली प्रकाश की किरणों को दर्पण के क्या मानते हैं, समांतर मानते हैं। तो समांतर मानने की वजह से ये हमारा कहाँ बन जाता है, मुख्य फोकस पे। देखिए हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको शॉर्टकट से बताते हैं, तो शॉर्टकट से आप समझ लीजिएगा। देखिए अब शुरू करिए, जब अनंत पे था तो पहला पोजीशन जब अनंत पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट इमेज जो होगा I1, ये कहाँ बनेगा, I1 बनेगा मुख्य फोकस पे। अगर हम इमेज को कहाँ रख देते हैं और कैसा बनेगा, ये आभासी बनेगा, इससे ये बिंदु साइज का, पॉइंट साइज का बनेगा, कैसा,
पॉइंट साइज का। और कैसा बनेगा, ये रियल इमेज होगा, ठीक है, रियल मतलब वास्तविक इमेज होगा। और कैसा होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है, कैसा होगा, उल्टा, ऑपोजिट होगा। देखिए जब हम इसके मध्य में रखते हैं, जैसे जैसे हम देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाता है, इमेज को क्या करते हैं, इमेज इस तरह भागना शुरू कर देता है। ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर। और देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, सेकंड पोजीशन, अनंत, इनफाइनाइट, इंफिनिटी और किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में रख देते हैं, तो ये इमेज कहाँ बनेगा, दूसरा जो है I2 कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस के बीच में। और कैसा बनेगा, वस्तु से क्या कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, स्मॉल साइज का बनेगा, रियल साइज का होगा, ठीक है, रियल होगा, स्मॉल साइज होगा। और कैसा होगा, ये कैसा होगा, उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब देखिए जब हम इमेज को कहाँ रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा हमारा इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा। और उतना ही सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, कैसा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस के बीच में रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस के बीच में रखने पर जो होगा इमेज हमारा, इमेज कहाँ जाएगा, इमेज जाएगा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में। I4 कहाँ बनेगा, I4 बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। कैसा बनेगा, बिग साइज का, बड़ा साइज का बनेगा, जाइंट साइज का बनेगा, मतलब विशालकाय साइज का बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, ये भी रियल होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा, कैसा, अपोजिट, उल्टा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मुख्य फोकस पे रख देते हैं, मुख्य फोकस पे रख देते हैं, तो हमारा इमेज क्या हो जाता है, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। कहाँ, इमेज जो होगा I5 जो बनेगा वो कैसा, इन्फिनिटी पे बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। कैसा, बहुत ही बड़ा बनेगा, रियल बनेगा। और कैसा, ये भी उल्टा ही होगा, ठीक है। अब हम मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव पोल के बीच में अगर हम इमेज को रख देते हैं, तो ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज क्या होगा, मिरर के दूसरी साइड में क्या होगा, दूसरी साइड में I6 बनेगा। और ये कैसा होगा, ये होगा वर्चुअल होगा और क्या होगा, सीधा होगा। कैसा, उल्टा नहीं होगा, ये कैसा होगा, सीधा। कैसा होगा, सीधा होगा। और वस्तु से जो वो, हाँ, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। अब नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक, आइए हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। इसके लिए सर्वप्रथम हम सबसे पहले क्या होता है कि एक अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या, एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P है, ठीक है, और मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। यहाँ पे हम इन्फिनिटी, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य एक ऑब्जेक्ट बिंदु साइज का लेते हैं। इससे निकलती हुई हमें कितने लाइनों को ट्रेस करना है, मिनिमम कितने लाइनें, 2 लाइनें। कितनी लाइनें, 2 लाइनें। तो यहाँ से हम एक लाइन को इस प्रकार ट्रेस करते हैं। पहली लाइन इसको माना A पे काटती है, ठीक है, और इससे निकलने वाली एक सीधी रे को हम ट्रेस करते हैं और मिरर पे टकराने के पश्चात ये पुनः उसी दिशा में लौट आएगी। अब देखिए यहाँ से निकलने वाली किरण आती है कुछ इस तरह। चूंकि हम जानते हैं कि वक्रता इस बिंदु से मिलाने वाला, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर क्या होती है, अभिलंब होती है। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण पे अभिलंब होती है। अतः ये जो कोण होगा
ये आपतन कोण हो जाएगा और ये होगा क्या, परावर्तन कोण। अब मानते हैं यहां से जो हम पहली रे को ट्रेस किए हैं ये अल्फा कोण बना रही है, और यहां से बनने वाला कोण कितना है, बीटा, और यहां से जो कोण बन रहा है, यहां से कितना कोण बन रहा है, गामा कोण बन रहा है। और चूंकि हम पहले मानते हैं क्या, कोण आई बराबर कोण आर, ये तो होता ही है, क्यों, परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम है। और इसको मानते हैं कोण आई बराबर कोण आर बराबर किसका मानिए, थीटा। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं त्रिभुज ओ सी ए से, त्रिभुज ओ सी ए से बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर क्या होगा, कोण आई प्लस अल्फा, क्यों, बहिष्कोण प्रमेय से, कोण आई प्लस अल्फा, कोण आई बराबर कितना है, थीटा के, तो बीटा बराबर कितना आ गया, आई प्लस थीटा, क्या आ गया, वो आई प्लस थीटा, सॉरी, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। और सेम हम क्या करते हैं, त्रिभुज, यहाँ पे जो इमेज बनेगा आई, ठीक है, त्रिभुज सी आई ए से, सी आई ए से, त्रिभुज सी आई ए से, अब देखते हैं गामा बराबर क्या होगा, बहिष्कोण प्रमेय से गामा बराबर क्या होगा, बीटा प्लस आर, क्या होगा, बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर, चूंकि आर बराबर कितना लिए हैं हम, थीटा, तो आर को हम दूसरी तरह से बना देते हैं, ठीक है, गामा बराबर कितना है, बीटा प्लस थीटा, क्या हो गया, बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा। अब देखिए ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर क्या होता है कि बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा बराबर किसके हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा के, क्योंकि थीटा थीटा दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या आ जाएगा, बीटा और बीटा क्या हो गया, 2 बीटा, क्या हुआ, 2 बीटा, और ये किसके बराबर हो गया, अल्फा प्लस गामा के, अल्फा प्लस गामा के, ये इक्वेशन आ गया हमारा, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। चलिए आइए अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ को देख लेते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है, अगर इनको नहीं समझेंगे तो हमारे कुछ मिसकंसेप्शन बने रह जाएंगे। जैसे पहले हम देखते हैं tan x का ग्राफ, y बराबर क्या हो गया, y बराबर tan x, y बराबर tan x का ग्राफ, ठीक है, π/2 में, 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 में ऐसा होता है, 0 से π/2 में ऐसा होता है। y बराबर x का ग्राफ कैसा होता है, y बराबर x का ग्राफ ऐसा, ठीक है, और y बराबर साइन x का ग्राफ, ठीक है, y बराबर साइन x का ग्राफ ऐसा, ठीक है। अब देखिए y बराबर, जब थीटा क्या होगा, थीटा या x क्या होगा, कोण बहुत ही छोटा होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, तो क्या होता है हमारा y बराबर tan x और y बराबर sin x और y बराबर x, तीनों के ग्राफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए y बराबर x का ग्राफ ये हो गया, और ये हो गया y बराबर tan x का ग्राफ, और ये हो गया y बराबर sin x, y बराबर sin x। अब देखिए यहाँ जब थीटा बहुत छोटा है, जब थीटा टेंडिंग टू 0 है या x टेंडिंग टू 0 है, तो tan x क्या है, tan x सिमिलर टू x है, और यही है सिमिलर टू किसके है, sin x के। तो यहाँ जो बीटा है इसको अगर हम tan बीटा, ठीक है, बीटा को हम क्या करें, tan बीटा इसको सिमिलर टू बीटा लिख सकते हैं, और ऐसे ही tan अल्फा ये सिमिलर टू किसके होगा, अल्फा के, और tan गामा जो होगा ये सिमिलर टू होगा किसके, गामा के, ठीक है। अब इनका वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए अब देखिए यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इस पे जो माना कि कहाँ पे, P डैश पे इंटरसेक्ट करता है, P डैश पे अगर काट रहा है, चूंकि इसका अपर्चर बहुत ही छोटा है, तो P डैश क्या होगा, P डैश जो होगा वो P के क्या होगा, संपाती होगा।
तो देखिए त्रिभुज त्रिभुज ए पी डैश ओ से, त्रिभुज ए पी डैश ओ से tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा, tan बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए tan अल्फा इज सिमिलर टू अल्फा, और इस क्या होगा, लंब कितना है एपी डैश और आधार कितना है ओपी डैश। ऐसे ही tan बीटा कितना होगा एपी डैश बटे सी पी डैश। ऐसे ही tan गामा कितना होगा, tan गामा कितना होगा, देखिए tan गामा कितना होगा ए पी डैश और बटे आई पी डैश। चूंकि आई पी जो है पी डैश के संपाती है, इसलिए हम पी डैश को पी भी लिख सकते हैं। तो आइए अब इन सब को इक्वेशन नंबर कितना है, इसको थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, 2 बीटा बराबर है अल्फा प्लस गामा के, 2 बीटा बराबर किसके है, अल्फा प्लस गामा के। तो देखिए 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा के, यहाँ पे बीटा का मान कितना रख दें ए पी डैश बाई सी पी डैश, और अल्फा का मान कितना है, अल्फा इज नथिंग बट ए पी डैश बटे ओ पी डैश, ए पी डैश बटे ओ पी डैश, और tan गामा कितना है ए पी डैश और आई पी डैश, ए पी डैश ए पी डैश ए पी डैश, ए पी डैश ए पी डैश कैंसिल, ये हो गया 2 बाई सी पी, और ये हो गया 1 बाई ओ पी डैश, ये हो गया 1 बाई आई पी डैश। चूंकि देखिए यहाँ जो भी दूरियां मापी जाती हैं दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से। अब देखिए लाइट, सॉरी ये रॉन्ग हो गया था, तो ये देखिए यहाँ से जो रे जाएगी वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट रे कैसे जा रही है ऐसी, और हम दूरी कैसे माप रहे हैं ध्रुव से इस तरफ। तो जो सी पी डैश होगा ये कितना होगा 2 बाई माइनस आर, माइनस हो जाएगा क्योंकि हम विपरीत दिशा में अगर दूरी मापते हैं तो उसका माइनस हो जाता है। ये नेक्स्ट लेक्चर था हमारा, ठीक है, जो हमने इसके पहले पढ़ा, ठीक है। अब देखिए ओपी डैश, ऐसे ही ओपी डैश क्या है, ओपी डैश जो है वस्तु की दूरी, ओपी डैश क्या है, ये भी हो जाएगा 1 बाई माइनस यू, और सिमिलर टू 1 बाई माइनस वी। ऐसे ही 2 बाई आर, इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर 2 बाई आर इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, ठीक है। चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि r बराबर क्या होता है 2f, r बराबर 2f। तो इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर देखिए 2 बाई 2f इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। देखिए ये हमारा सीधा साधा सिंपल सा फार्मूला क्या आ गया, क्या फार्मूला आया, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। तो इस प्रकार हमने इस महान फार्मूले को प्राप्त किया है। ध्यान से देखिए इस वैसी दरिंदे को, ठीक है, जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी है। आइए अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अगर इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन मतलब प्रतिबिंब को किस प्रकार आवर्धित कर रहा है, बड़ा या छोटा कर रहा है, उसी को बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए सर्वप्रथम देखिए हमें क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। अब आइए
अब यहाँ पे एक प्रतिबिंब ओ डैश रखी हुई है और यहाँ से एक प्रतिबिंब इसके समांतर जा रहा है, प्रतिबिंब नहीं, एक किरण जो है ओ डैश से निकल के जा रही है दर्पण के समांतर। तो वो आएगी कहाँ? जो समांतर चलते हैं, समांतर चलने वाले सभी फोकस से जाते हैं, मुख्य फोकस से। समांतर चलना है तो फोकस से निकलना है। अब देखिए यहाँ से जो प्रतिबिंब जाएगा, यहाँ से जो किरण जाएगी वो सीधे ऐसे निकल जाएगी। क्योंकि ये होता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण पे होता है अभिलंब, तो जो ये कोण आई होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण आर के। यहाँ होगा कोण आई और ये हो जाएगा कोण आर। चूंकि देखिए यहाँ पे बनेगा हमारा प्रतिबिंब आई डैश। अब देखिए यहाँ पे कोण आई और ये कोण आर। देखिए क्योंकि रिफ्लेक्शन से पता है, हमें क्या पता है? रिफ्लेक्शन से पता है कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर किसके होता है? कोण आर के। और देखिए यहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अगर दोनों दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण खुद से ही बराबर हो जाएगा। किन्हीं दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण बराबर होगा। और अगर तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होंगे? सिमिलर, समरूप होंगे। समरूप होंगे तो समरूप होने का मतलब देखिए त्रिभुज ओ डैश, ये दर्पण का ध्रुव P, ओ डैश P, और क्या होगा? त्रिभुज ओ डैश P तथा त्रिभुज ओ आई डैश P जो होंगे क्या होंगे? सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ओ डैश P सिमिलर त्रिभुज आई डैश P, दोनों एक ही, दोनों जुड़वा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है? ओ डैश डिवाइडेड बाई ओ डैश P, ओ डैश डिवाइडेड बाई ओ डैश P, सॉरी OP, ओ डैश डिवाइडेड बाई OP बराबर किसके होगा? आई डैश और बटे IP। क्यों? ये तो सिमिलैरिटी का रूल है। देखिए पहला, अब ओ डैश चूंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो इसको पॉजिटिव H लेंगे क्योंकि ये वस्तु की ऊंचाई है, तो इसको हम पॉजिटिव ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट हो गई इसकी। और OP क्या है? वस्तु की दूरी, तो ये माइनस, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है उस इस डायरेक्शन में जा रही है, हम दूरी नाप रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस U हो जाएगा। और यहाँ देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है ये उल्टा बन रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो ये माइनस H ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब जो होगा वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ बना है, ऐसा इसकी जो ऊंचाई है उसको हम ऋणात्मक लेंगे। IP क्या होगा? IP क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ये भी उल्टी है तो इसको भी माइनस में लेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर देखिए H ऑफ हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर किसकी आ गया? माइनस V अपॉन U। और माइनस V अपॉन U जो है वही हमारा क्या है? मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो M बराबर क्या आ गया? माइनस V बाई U। देखिए ये हो गया हमारा पहला फॉर्म, लेटरल मैग्निफिकेशन निकाल, लेटरल नहीं लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। और दूसरा, इसी का दूसरा जुड़वा भाई जो है वो M बराबर क्या होगा? F बाई F माइनस U। जब हमें फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दी रहे दर्पण से, तो फिर ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, इसी पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टाटा।